अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आईकॉम पार्ट 1 की बिज़नेस मैथ के 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इन द वर्ड बैलून फाइंड द रेशो ऑफ वॉवेल टू कॉन्सोनेंट। अब वो कह रहे हैं कि इस लफ्ज़ बैलून में वॉवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं वो बताने हैं। तो हमने बता दिया द नंबर ऑफ वॉवल 3 एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 5। आपको पता है ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवल होता है और बाकी जो है वो जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने नंबर उसको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज़ 10 एंड द रेशो बिटवीन देम इज़ 5:3, फाइंड द नंबर। यानी कि वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब दो पॉजिटिव जो नंबर है ना वो जो करने हैं हमने फाइंड करने हैं, मतलब एक उन्होंने दिया हुआ है और एक हमने फाइंड करना है। तो इसी तरह हमने लेट करना है इसको। तो 10 हम उन्होंने दिया हुआ है तो 10 हम इधर रख लेंगे, प्लस करना है इसको, मतलब इसको दो हमने जब पॉजिटिव जो नंबर उसको लाने के लिए हम इसको पॉजिटिव प्लस रखेंगे और साथ एक्स, क्योंकि हमने फाइंड करना है तो एक्स रखेंगे और जिस रेशो से हम फाइंड करेंगे वो उसको भी हम एक्स ही रखेंगे और इज़ इक्वल टू 5:3। उसी तरह जो हमने वो उन्होंने बताया हुआ है वो उसी तरह रखेंगे। तो ऊपर होगा जी 10 प्लस एक्स और नीचे होगा एक्स, ये वाला एक्स नीचे, 10 प्लस एक्स ऊपर। तो इज़ इक्वल टू 5/3, इज़ इक्वल टू 5/3 वैसे ही। तो आगे क्या करेंगे कि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा एक्स से और 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो हमने वो किया हुआ है पहले से ही। अब जब 5 करेगा एक्स से तो 5x रखेंगे, 10 3s are 30 और 10 3 को x से देंगे तो 3x आ जाएगा। ये जो हमने हल करके निकाला है वो ये है। और इसके आगे हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का तरीका क्या है कि 5x माइनस 3x, ये उसी तरह ये इधर 3x इधर प्लस का है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब ये माइनस का होगा तो हम 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x और 30 वैसे का वैसा। ये अब इधर इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके इसको डिवाइड करवा देंगे, यानी कि 30/2 ये रखेंगे हम इसको और x वैसे का वैसा इधर आ जाएगा। अब 2 2 1 ज़ार 2 और 15 2 15 ज़ार 30। तो इस यहाँ पर हमारे पास 15 आ गया, ये x इज़ इक्वल टू 15। और जो हमने एक रेशो जो हमारी रहती है वो क्या है, 10 और 15 जो हमें उन्होंने दी हुई है, ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है 10 प्लस 15, इसको हम इक्वल करेंगे तो हमें एक और जो है वो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा दोनों आंसर है, 25:15, ये हमारा आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशो 3:1, यानी जो इसकी तनासब है, जो उसकी लेंथ और ब्रीथ का जो तनासब है वो 3:1 है। इफ़ द ब्रीथ 7 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हमारे पास ब्रीथ जो है वो 7 सेंटीमीटर हो, फाइंड द लेंथ, तो हमने लेंथ मालूम करनी है। अब लेंथ मालूम करेंगे, लेंथ मालूम करने के लिए उसकी जगह एक्स रखेंगे क्योंकि हमने मालूम करना है और रेशो होगा 7। हमें उन्होंने दी हुई क्वांटिटी वही उसको इक्वल रखेंगे उसके। तो ऊपर एक्स आएगा, नीचे 7 आएगा, तो इज़ इक्वल टू होगा वो भी उसी तरह ही आएगा जैसे हमने पीछे किया हुआ है, 3 ऊपर 1 नीचे। तो इसको x को 1 से, 3 को 7 से, x को 1 से दिया तो x 1 ज़ार x और 3 को 7 से दिया तो 3 7 ज़ार 21। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 5:6, यानी इस तनासब से एक क्लास में लड़के और लड़कियों की जो है वो तनासब है। इफ़ देयर आर 25 बॉयज़, अगर यानी कि एक क्लास में 25 लड़के होते हैं, इन द क्लास में 25 लड़के होते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, और वहाँ लड़कियाँ कितनी होंगी, इस तनासब से देखना है इसको। तो हम फाइंड करेंगे, लेट करते हैं जी। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स,
तो वो जो हमें एक क्वांटिटी उन्होंने दी हुई है 5 to 6, इसको हम इसके दरमियान रेशो रखेंगे और 5 to 6 वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 25 उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो है वो बॉयज़ की तादाद दी हुई है, गर्ल्स की हमें मालूम करनी है। तो इसको भी ओवर में रखेंगे, इधर 5 ऊपर 6 नीचे और इधर 25 ऊपर x नीचे, तो उसी तरह इसको मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे, यानी कि 5 को x से दिया तो 5x आ गया। अब इधर दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यही जब इधर आएगा 5 तो इधर डिवाइड होगा, नीचे आएगा तो इधर ये आके डिवाइड हो जाएगा। ये ऊपर जनाब 25 और 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इससे ज़रब देनी थी तो ये इससे ज़रब हो रहा है, और ये 5 इधर से इधर आया तो ये डिवाइड होगा। हम 25 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और डिवाइड उसको करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर सामने आ जाएगा। यानी कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। 3 पार्टनर्स इन्वेस्ट 12,500, RS 9,000 एंड 7,500 रेस्पेक्टिवली इफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 5,800। यानी कि उन्होंने 3 पार्टनर जो हैं, उन्होंने एक ने 12,500 इन्वेस्ट किया, एक ने 9,000 किया, एक ने 7,500 किया है। तो ये इन्होंने तीनों ने इन्वेस्ट किया है और इनकी जो इनको जो अर्न हुआ है, प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो है 5,800। हाउ मच प्रॉफिट विल ईच पार्टनर्स रिसीव, यानी कि ये जो 5,800 प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने अर्न किया है, जो है वो तीनों पार्टनर में कितना कितना, यानी कि वो होगा डिवाइड कितना कितना होगा, तो हम इसी को हमने फाइंड करना है। अच्छा, जो पहला पार्टनर उसको हम ए का नाम देंगे और दूसरे को बी का, तीसरे को सी का। अब रेशो बिटवीन देयर शेयर इज, अब इन तीनों के दरमियान रेशो हम रखेंगे, ए का नाम, बी का नाम और दरमियान में वैसे ही सी का नाम और दरमियान में वैसे ही रेशो रखेंगे। अब जी ए के नीचे उसकी जो है वो जो जो उसने इन्वेस्ट किया है वो रखेंगे, बी के नीचे जो उसने बी ने इन्वेस्ट किया है वो रखेंगे, सी के नीचे जो सी ने इन्वेस्ट किया है वो रखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 सिफर के साथ तीनों में से 2 सिफर ख़त्म कर देंगे, बाकी इधर बचा 1 to 5, 1 to 5 बचा इधर, और इधर 90 बचा, इधर 75 बचा। तो इसको भी अगर हम देखते हैं, इसको भी हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, तो 5 आर 1 to 5 हो गया, और 5 18 आर 90 और 5 15 आर 75, यानी कि ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये भी चूंकि हल हो रहे थे तो हमने इसको भी हल कर लिया। आगे सम करते हैं जी। सम करने का तरीका ये है कि उसी तरह 25 18 एंड 15 इनको हम प्लस करेंगे, ये 58 आ गया, तो ये हमने सम कर लिया इसको जी। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट थी, जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था वो ये है, और शेयर ऑफ पर्सन ए, यानी ए के जो शेयर थे उसको हम अब निकालने की कोशिश करते हैं। 5800 जो हमारा टोटल प्रॉफिट था उसको ऊपर रखेंगे, और जो ये सम करके ये आंसर आया था उसको नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई जो ए का शेयर था 25 उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर 5800 को डिवाइड करेंगे 58 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि ये ए का जो है वो हिस्सा है जो उसका हिस्से में आता है, जो इस प्रॉफिट में से, इस अर्न किया हुए प्रॉफिट में से ए का हिस्सा ये है। इसी तरह जी आगे पर्सन बी का जो आया था वो, अब देखते हैं। पर्सन बी है जो उसी तरह जो टोटल प्रॉफिट था उसको ऊपर, और जो उस सारे को सम करके निकाला था वो 58 वो नीचे, और मल्टीप्लाई जो उसका शेयर था, जो शॉर्ट करके हमने उसका शेयर निकाला था वो ये है। तो 5800 डिवाइड 58, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 18 से, तो हमारा आंसर 1800 हमारे सामने, यानी कि 1800 हमारे सामने आ जाएगा। जो 1800 है हमारे पास, वो बी का हिस्सा है। इस प्रॉफिट में से जो उन्होंने अर्न किया है उसमें से 1800 जो है वो पर्सन बी का हिस्सा है। तो इसी तरह पर्सन सी का हिस्सा मालूम करते हैं। 5800 उसी तरह ऊपर, 58 जो सम करके निकाला था वो नीचे, मल्टीप्लाई 15 से, यानी कि पार्टनर सी के जो शॉर्ट फॉर्म हम निकाली थी उससे करेंगे तो पार्टनर सी का भी सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह, डिवाइड RS 782 into 3 parts proportional to 1/2, 2/3, 3/4। उसी तरह हम नाम इनको ऐसे देंगे, यानी कि इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का, इसको सी का, ऊपर ए रेशो बी रेशो सी रखेंगे, नीचे उसकी ए की जो कीमत जिसको हमने नाम दिया था उस ए के नीचे उसकी, बी के नीचे उसकी और सी के नीचे उसकी। इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे जी, 2 3 6
और आगे है जी 2 4 आर 8 और 3 3 आर 9 करेंगे जी। जो टोटल जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना था वो ऊपर रखेंगे और जो ये सम करके जो सारा आया था उसको नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, यानी कि जो ए का शेयर था उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 786 डिवाइड 2 3 मल्टीप्लाई 6, जवाब आपके सामने है 204। आगे बी का शेयर है जी, बी का शेयर है जी उसी तरह 786 ऊपर 2 3 नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका बी का शेयर था, यानी कि ये जो 8 था ये बी का शेयर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह तीसरा सी का भी है, टोटल ऊपर, नीचे जो हमने सम करके निकाली थी वो नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे जो सी का शेयर था उससे और टोटल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, 3 number A, B and C in the ratio A ratio B is equal to 3 ratio 4 and B ratio C is equal to 5 ratio 6 have a sum of 118. What are the value of A, B and C? तो हल करने का जो तरीका है वो उसको देखते हैं। अच्छा, A रेशो B रेशो C उसी तरह रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे और नीचे। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, चूंकि ए के जो इज इक्वल है ना, ए के वो पहला पहले के और दूसरा दूसरे के, पहले को पहले के नीचे, यानी कि ए के नीचे 3 आएगा और बी के नीचे 4 आएगा। अब देखते हैं, ए के नीचे 3 उसी तरह और बी के नीचे 4। अब आगे जो है बी फिर आ गया, बी के नीचे 5 और सी के नीचे 6, बी के नीचे 5 और सी के नीचे 6। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का तरीका भी, क्योंकि हमने पीछे भी इसको किया है तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का इसको तरीका भी है, उसी तरह हम इसको करेंगे। 6 को 4 से, 5 को 4 से और 5 को 3 से, यानी 6 4 बार 24, 5 4 बार 20 और 5 3 बार 15। सम ऑफ रेशो, यानी कि जो ये हम इसको अब प्लस करेंगे, 15 20 24 इज इक्वल टू 5 9। तो सम ऑफ नंबर जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब उसको उससे हल करेंगे इसको। वैल्यू ऑफ ए का जो था क्वेश्चन में हमें उन्होंने दिया हुआ था 118 और नीचे जो हमने टोटल सम करके उसको निकाला था वो 59 था। अब ऊपर वाली जो टोटल था उसको डिवाइड करेंगे 59 से जो सम किया हुआ था और मल्टीप्लाई कर देंगे जो ए का शेयर आया था 15, उससे जब हम करेंगे तो 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बी, अब बी का उसी तरह टोटल ऊपर जो सम करके निकाला था वो नीचे और मल्टीप्लाइड बी के शेयर से, तो जवाब आ जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड करेंगे इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब आगे तीसरा भी ऐसे ही है, वैल्यू ऑफ सी, टोटल जो है वो ऊपर, जो सम करके निकाला था वो नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे सी के शेयर से और जवाब निकल आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। डिवाइड आर एस 900 among A, B and C in such a way that A's share 3 times that of B's and B's share is 2 times that of C। A की उन्होंने दी हुई है कि उन्होंने सवाल में दी हुई A's share 3 times, यानी कि A 3 है और B's share जो ये आगे देखें B's share is 2 times, यानी कि 1 और 2 जो है वो B का है, 1 और 2 B का है, 2 टाइम्स है ना, उन्होंने बताया हुआ 2 टाइम्स। 3 A का और 1 और 2 जो ऊपर, यानी कि B की 2 हैं, 1 और 2 टाइम्स उन्होंने बताया वो नीचे रखेंगे और C की चूंकि नहीं है तो हम अपने पास से 1 लगा लेंगे। अब इसको इससे और इसको इससे, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो ये हमारे पास आंसर आया। तो इसको हम सम करेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, ये इज इक्वल आया 9 के। तो एक रकम उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी तो उसका वो हमने डिवाइड करना था। अब डिवाइड करते हैं उसको, डिवाइड अब करते हैं जी। एज शेयर, यानी कि जो 900 हमें 900 उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी वो ऊपर, जो हमने सम करके प्लस करके सम को वो निकाला हुआ था वो 9 है, वो नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे एज शेयर से जो ए की क्वांटिटी निकली थी वो हल करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमें। बीज शेयर भी इसी तरह 900 ऊपर 9 नीचे और मल्टीप्लाई 2, जो बी का जो निकला था आंसर, बी के जो शेयर थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। सी का भी इसी तरह 900 ऊपर 9 नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे सी के जो शेयर था उससे, तो जवाब हमारे सामने आ जाएगा। तो जी आज की वीडियो थी यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।